क्लास 10th साइंस, चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज हम, ठीक है। कार्बन द्वारा बने सरलतम यौगिक का नाम, ठीक है। तो ये मेथेन होता है, ठीक है। मेथेन का फॉर्मूला आप जानते हो CH4 होता है। उस ईंधन का नाम बताइए जिसमें मेथेन प्रमुख घटक है, ठीक है। तो वो बायोगैस और सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। हिंदी में होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। पूछ रहे हैं क्या कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व भी संकलन का गुण प्रदर्शित करता है? संकलन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच लंबी लंबी चेन, ठीक है, श्रृंखलाएं बनाना। तो नहीं, ऐसा कोई भी ऐसा अन्य तत्व नहीं है जो कार्बन के अतिरिक्त जो संकलन का गुण दर्शाता है, सिर्फ कार्बन दर्शाता है, ठीक है। क्या एक सजातीय श्रेणी में यौगिकों में रासायनिक गुण एक समान होते हैं? अब सजातीय श्रेणी वर्ड आ गए हैं। सजातीय श्रेणी क्या होती है? एक ही टाइप की श्रेणियां, जैसे कि एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। सारे के सारे एल्केन सजातीय श्रेणी है। पर एल्केन में याद रखिएगा गैप मतलब इक्वल होना चाहिए, याद रखिएगा ना। जैसे कि एक कार्बन का दो कार्बन वालों से मतलब एल्केन में आप तुलना कर पाएंगे। जैसे मेथेन का एथेन से तुलना करेंगे, ठीक है। एक कार्बन का गैप में चलेंगे तो आप मतलब वो सजातीय श्रेणी कहलाएंगी, क्योंकि उनके बीच में कितने का गैप होता है अभी हमने देखा, CH2 का गैप होता है, ठीक है। तो रासायनिक गुण इनके समान होते हैं, याद रखिएगा। अब बोल रहे हैं CH3OH। CH3OH ये कौन है बोल रहे हैं? लास्ट में OH आ गया है पहले तो एल्कोहल ग्रुप आएगा, ऑल आएगा लास्ट में। और एक कार्बन का मैथ होता है तो मेथेनॉल नाम आ गया इसका। इसका नाम क्या हो गया? मेथेनॉल। ऐसे नाम करेंगे, ठीक है। समझ में आया? एक कार्बन है तो एक कार्बन का मैथ होता है और OH ग्रुप है, लास्ट में OH आ रहा है ना। OH ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल ग्रुप। लास्ट में क्या आता है? ऑल। तो मैथ आ गया, ऑल, मेथेनॉल, ठीक है। अब पूछ रहे हैं एथेनॉल का नाम सूत्र बताओ किसका। अब बोला है एथेनॉल। एथ होता है दो कार्बन, एथ कितना होता है? दो कार्बन। लो C2H5OH होगा। C2H5 क्या होगा? OH होगा। तो समझना पड़ेगा आपको, कार्बन दो है, ठीक है। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहां पर OH ग्रुप है, OH से भी तो एक बॉन्डिंग होगी। C2H6 तब होता है ना जब देखो जैसे CH4 होता है मेथेन, ठीक है। तो एक कार्बन कम कर दिया ना, क्योंकि OH ग्रुप आ गया ना। एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान वहां पे होगा। ऐसे यहां पर भी C2H6 करेंगे तो OH की जरूरत ही नहीं है, पूरा हो जाएगा उसका घर। तो एक हाइड्रोजन हटके OH आएगा ना, समझ में आ रहा है? C2H5OH हो जाएगा। अब बोल रहा है खाना पकाने के बर्तनों का तल कब काला पड़ जाता है? ऑब्वियस बात है, काला तभी पड़ेगा जब वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होगी, समझ लो। अब खाना बना रहे हो आप और आपका बर्तन का जो नीचे का एरिया है, जो तल है, वो अगर काला पड़ रहा है, इसका मतलब वहां पर अवरुद्ध हो रही है हवा, ऑक्सीजन मतलब नहीं पहुंच पा रही है। तो इसका मतलब आपका जो बर्नर वगैरह होता है उसको साफ कर लो, उसके अंदर कुछ मतलब खाना गिर सकता है, उसके अंदर कोई कीड़ा हो सकता है, या एक चांसेस ऐसा भी होता है गैस खत्म हो रही है उसका भी, वो भी काला पड़ता है तब भी, है ना। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जब प्रयुक्त होने वाला ईंधन वायु की अपर्याप्त मात्रा में जल रहा है, ठीक है, वायु की पूरी मात्रा नहीं मिल पा रही है उसको, ऐसा बोले। अब बोले मादक द्रव के रूप में पीने हेतु प्रयोग किए जाने वाले एल्कोहल कौन सा है? जो पीते हैं हम एल्कोहल ना, कौन सा वाला है? कौन सा है? एथेनॉल। क्या पीते हो तुम? एथेनॉल, ठीक है। उस एल्कोहल का नाम बताइए जिसमें अल्प मात्रा में सेवन से गंभीर विषाक्त तथा अंधता आ जाती है। खतरनाक चीज आ गई है। अगर तुम उसको पियोगे, एक ऐसा एल्कोहल होता है जिसको तुम पी लोगे बहुत थोड़ा भी, तो आपके गंभीर विषाक्तता आ जाएगी, शरीर ऐसा हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा, और अंधता आ जाएगी, अंधे हो जाओगे, समझ रहे हो? एथेनॉल नाम है, क्या नाम है? मेथेनॉल। क्या नाम है? मेथेनॉल। मेथेनॉल ऐसा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें तभी कलर डाल देते हैं इसके अंदर, पिए ना कोई, बहुत ही खतरनाक होता है, पियोगे अंधे हो जाओगे, और होता है मर भी जाओ, शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है, जहरीला होता है। तो मेथेनॉल बोलते हैं। और एक होता है प्रोपेनॉल, ये भी होता है, ठीक है, तो ये हानिकारक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है ना, वीक बेस है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक घरेलू डिटर्जेंट का नाम बताइए, घरेलू डिटर्जेंट, ठीक है, तो है वो सोडियम एंड डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। क्या बोला मैंने? सोडियम एंड डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। कार्बन के दो ग्रुप आप सभी जानते हैं, हीरा और ग्रेफाइट।
क्या होता है जब कार्बन ऑक्सीजन में जलाया जाता है, तो कार्बन को हम अगर जलाएंगे ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है और ऊष्मा तथा प्रकाश भी निकलेगा उसके साथ साथ में। क्या एक रिएक्शन हो जाएगी, देखो कार्बन को ऑक्सीजन के संग जला के कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश, लाइट और हीट निकलेगी, ठीक है। अब बोला है एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु, एथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या बोला है, एथेन बोला है। अब मैं तुमको बताता हूं कैसे करेंगे, ठीक है। एन आया लास्ट में तो एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। CnH2n+2। एक तो आपको याद ही हो कि एथेन क्या होता है, C2H6 होता है, ऐसे कर सकते हो। अब तुमको याद नहीं है तो एथेन ही जरूरत होना है, कोई दूसरा भी दे सकता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। तो फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले, ठीक है। फॉर्मूला लिखा आपने। अब एथ कब होता है, मैथ के बाद एथ आता है 2 कार्बन वाला, तो एन की जगह क्या रखेंगे 2, तो रख दो C2H2 × 2 + 2 क्या आ गया C2H, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 हो गया, ठीक है। चूंकि एथेन है, एल्केन वाला ग्रुप है, इसमें होगा सिंगल बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होगा, ठीक है। कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, एक इस कार्बन ने एक कार्बन को दिया यहाँ, इस कार्बन ने एक कार्बन को यहाँ दिया, ठीक है। अब बचे इसके बाद 3 बचे, इसके बाद 3 बचे, तो इसका 1 2 3 यहाँ पहुँच गए, इसके 3 1 2 3 यहाँ पहुँच गए, क्लियर है। अब इसको हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन आया यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आया, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ आया। यहाँ भी ऐसी होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन के घर पूरे, इस हाइड्रोजन का भी घर पूरा, इस हाइड्रोजन का भी घर पूरा, हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखो 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8, इस कार्बन का घर पूरा 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 6 2 8, ठीक है। इसका भी 8 हो गया, तो C2H6 हो गया। बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे बोलेंगे, समझ में आया आपके, क्लियर है ना। तो C2H6 ऐसे बनेंगे इलेक्ट्रॉन का, है ना। अब आ गया एथीन का बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एथीन। तो ईन आया लास्ट में, तो एल्कीन है ये, क्या बोला उसने, एथीन बोला है, एल्कीन है। तो एल्कीन मतलब CnH2n, क्या फॉर्मूला होगा, CnH2n होगा एथीन का, ठीक है। एन की जगह में 2 रखोगे क्योंकि एथ है, C2 2 दूनी 4 H4 हो जाएगा, C2 बनाओ इसका स्ट्रक्चर। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। अब ऑब्वियस बात है 2 चाहिए और, तो एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो। यहाँ पर जहाँ बचे हैं हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दो। इस हाइड्रोजन का घर पूरा, इसका भी पूरा, इसका भी पूरा, इसका भी पूरा। अब देखो इस कार्बन को 4 2 6 2 8 हो गया। अब इस कार्बन को देखो 2 दूनी 4 और 4 8 हो गया, काम खत्म, समझ में आया। तो C2H4 हो गया, जिसको हमने बोला एथीन, ठीक है। तो C2H4 इसे बोलेंगे, क्लियर है। अब आते हैं संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक एक उदाहरण, ठीक है। तो संतृप्त किसे बोला गया था, सैचुरेटेड, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध का आदान प्रदान। तो देखो भाई ये है, ये सिंगल बॉन्ड लगाए ना, एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो संतृप्त है। कहने का मतलब ये है एल्केन संतृप्त होंगे, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होंगे, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में ही आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये लिख सकते हो, या इसमें एग्जांपल दिया देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, इसने मेथिन बोला है, और असंतृप्त में एथीन बोला है। देखो एथीन तो यहाँ था, एथीन को असंतृप्त बोल दिया, इसको आप संतृप्त बोल दो, क्लियर है। अब बोल रहे हैं कि आप डिटर्जेंट उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा मृदु नहीं। कठोर कैसे पता चलेगा, क्या कोई पानी को ऐसा होगा कि मतलब कठोर हो गया वो पानी, मतलब पानी में हाथ डाल दोगे तो वो लगेगी तुमको, ऐसा नहीं है। गंदा पानी, कठोर पानी का मतलब, ठीक है। तो डिटर्जेंट से आप बता नहीं पाओगे कि गंदा है क्या नहीं है, ठीक है। ये गंदे पानी में अगर डिटर्जेंट जाओगे तो तुमको पता नहीं आता, साबुन से पता चल जाता है। अगर साबुन तुम लगा रहे हो गंदे पानी में यूज करोगे तो झाग कम आता है, समझ में। अगर साफ पानी में यूज करो तो झाग अच्छा ठीक ठाक मात्रा में आता है, ठीक है,
समझ में आया? तो कभी भी गंदे पानी में कपड़े नहीं धोने चाहिए, साबुन का बर्बाद हो जाता है, ठीक है? ज़्यादा साबुन लग जाए। निम्नलिखित प्रक्रियात्मक समूह का नाम दीजिए। देखो नाम बताओ बोल रहे हैं, क्या ग्रुप लिखा है इसने? CHO लिखा है, CH और O। इस कौन सा ग्रुप है बोल रहा है? तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है? और दूसरा ग्रुप लिखा है इसने, देखो C⋯O ऐसे ऐसे कर रखा है, ये कीटोन है। कौन है? कीटोन। ग्रुप है, ठीक है? और भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH वाला, और एक एल्कोहल वाला होता है OH वाला ग्रुप, ठीक है? ऐसा होता है एक, देखो COO ऐसा COOH वाला, ठीक है? ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला। और एक होता है OH वाला, ठीक है? ये होता है एल्कोहल, ठीक है? ये ग्रुप है, सारे समूह है, ठीक है? अब बोल रहे हैं कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण करने को बोल रहे हैं, ठीक है? नामकरण करते हैं भाई, दो नामकरण कर दो। बेटा तू ना, देखो लिखा हुआ है कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर कभी ना आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आए और उसमें ना आपको लगे यार ये इन्होंने स्ट्रक्चर जो बनाया है इसमें कार्बन की क्या नहीं हो रही, 4 संयुक्ता पूरी नहीं हो रही, ठीक है? कहने वाला ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, क्लोरीन दिया है, यहाँ पर कुछ लगाया नहीं है, ठीक है? तो सोच लेना कि हाइड्रोजन है वहाँ पर, जहाँ पर कुछ नहीं लगाया होता है वहाँ हाइड्रोजन मान लेते हैं कि वैलेंस पूरी करने के लिए। समझ में आया? अब देखिए नामकरण करने का तरीका, ठीक है? ये क्लोरीन है, ठीक है? ये सहयुग्मी है, इसके संग लगा हुआ है, ठीक है? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां लंबी से लंबी चेन हो। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है? ठीक है? तो लंबी चेन देखो ऐसी होगी, 1 2 3, क्लियर है? अब इसमें देखेंगे और तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है। एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं। क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोरो लिखो। और 3 कार्बन का प्रोप होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, तो क्लोरो प्रोपेन हो गया। क्लोरो क्या हो गया? तो क्लोरो प्रोपेन बोल देंगे इसको। समझ में आया? क्या नाम हो गया इसका? मैथ एथ प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, एन आता है ना, प्रोपेन हो गया। क्लोरीन लगाया तो क्लोरो प्रोपेन हो गया, ठीक है? अगला आ रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा गया है। C⋯O, यहां पर भी H, यहां पर भी H। तो अब ये कौन सा ग्रुप आ गया देखो, ठीक है? तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन क्या हो गया? मैथ, तो मैथिनल हो जाएगा, अलग आएगा ना, मैथिनल हो गया, ठीक है? अब बोला है कि ज्वाला की प्रकृति क्या होती है जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जला, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो ऑब्वियस बात है ज्वाला ऐसी आएगी, पीली आ सकती है, काली आ सकती है। असंतृप्त वालों को जला रहे हो, है ना? असंतृप्त को हाइड्रोकार्बन पीली ज्वाला देते हैं और काला धुआं मिलता है, ऐसा बोल रहे हैं। अब बोला है CH4 तथा C2H4 हाइड्रोकार्बन का रासायनिक नाम लिखिए। तो CH4 को बोला है, CH4 को तो आप जानते ही हो, जाना माना है, पूरी दुनिया जानती है इसको, मैथिन के नाम से जानते हैं इन भैया को। C2H4 की बात आ गई, इसको भी जानते हो तुम। C2 दुगना है, एल्कीन है, मैथी एथीन होगा, क्या होगा? फिर ये मेथेन है, ये एथीन है, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले भी तो बताया था ये। अब बोला है सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र, ठीक है? तो सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है बोल रहे हैं, और उसका रासायनिक सूत्र, तो एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन पाया जाता है? CH3COOH, सिरका।
CH3COOH एथेनॉइक अम्ल है, किसमें पाया जाएगा? सिरके में, सिरके में पाया जाएगा, ठीक है। अब बोला है परम एल्कोहल क्या होता है? परम एल्कोहल हो गया, परम सुख की प्राप्ति होती है इससे, ठीक है। एथेनॉल जिसमें अंश मात्र भी जल उपस्थित न हो, बिल्कुल भी पानी नहीं हो उसमें, जिसमें समझ लो बिल्कुल पानी नहीं होगा तो नीट है ना, तो 100% क्या हो? एथेनॉल हो तो क्या कहलाएगा? परम एल्कोहल, ठीक है। तो समझ लो एथेनॉल ऐसा जिसमें अंश मात्र भी जल में, बिल्कुल भी मात्रा पानी की ना हो, ऐसा एथेनॉल जिसमें बिल्कुल भी क्या ना हो? पानी ना हो, क्या कहलाता है? परम एल्कोहल। तो परम सुख की प्राप्ति होगी नहीं होगी इससे? एस्टर, एस्टर बोलना है, एस्टर, एस्टर का उपयोग। तो एस्टर क्या होते हैं भाई? ठंडे पेय पदार्थों में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो ना, तो इसमें जो क्या सोचते हो तुम, जैसे कि तुमने माजा पिया, क्या सोचते हो? आम से बनाया गया है वो। लिमका पिया आपने, क्या नींबू से बनाया गया है? नहीं होता है, समझ लो। वो इसमें क्या होते हैं? एस्टर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं जिनको ना, वो होते हैं, ठीक है। तो ठंडे पेय पदार्थों में आइसक्रीम खाते हो आप, बोलते हैं तुम यार ये मैंगो वाली आइसक्रीम दे दो, चोको बाइट दे दो, हैं। तो क्या होते हैं ये आइसक्रीम में, मिठाइयों में भी। और परफ्यूम लगाते हो, गाना सुनते हो ना, चुन्नी में चुन्नी में, तो इत्र, इत्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। परफ्यूम, परफ्यूम में भी क्या होता है? एस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एस्टर का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? पेय पदार्थों में, ठीक है, मिठाइयों में, ठीक है, और वो आइसक्रीम में और इत्रों में, ठीक है। अब बोला रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन का नाम। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन यूज किया जाता है। कौन? फ्रेऑन। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही घातक है ये, ओजोन परत में नुकसान पहुंचा रहा है फ्रेऑन, ठीक है। हाँ, तो इसलिए फ्रिज वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे फ्रिज बना दिए जिसमें फ्रेऑन गैस यूज नहीं होती, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन है फ्रेऑन। ये नुकसानदायक है, हमारे एनवायरमेंट में नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओजोन परत में छेद कर रहे हैं फ्रेऑन गैस, ठीक है। तो हमारे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अब ऐसे फ्रिज वगैरह ला रही है जिसमें फ्रेऑन गैस यूज ना हो, समझ लो। क्योंकि ऐसा फायदा क्या है, मतलब कुछ एक फायदे के लिए हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। छेद हो जाएगा तो क्या होगा? बड़ा छेद हो जाएगा तो क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, उससे क्या होगा? कैंसर हो जाएगा।